क्लास 10th के प्यारे साथियों, कहाँ हो अभी तक? आपके पेपर आउट हो चुके हैं, अभी तक आप कहाँ हो प्यारे साथियों? अभी आपके पास समय है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे आपके पेपर मिल चुके हैं भैया। एग्जाम देने से पहले इस पेपर को किसी भी हाल में तैयार करके जाना, अगर आप चाहते हो कि बढ़िया नंबर मिल जाए और हम पास भी हो जाए साथियों। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सब कुछ 2026 का ये पेपर रहेगा साथियों। आपके यहाँ पे कोड आप देख सकते हैं साथियों, 801 एपी कोड रहेगा, 901 रहेगा साथियों। यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र रहेंगे, आपके 70 नंबर पूर्णांक रहेंगे साथियों। आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं वहाँ पे। समय साथियों आपके 3 घंटे 15 मिनट साथियों आपके एग्जाम चलेंगे। 15 मिनट साथियों प्रश्न पत्र को अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। चलिए साथियों, हम लोग पूरा फुल कवर करेंगे इसमें साथियों। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न साथियों, यहाँ पे खंड अ रहेगा, आपकी स्टार्ट होगा बहुविकल्पी प्रश्न से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाएंगे साथियों। यहाँ पे इसका पूरा फुल सोल्यूशन करेंगे साथियों हम लोग। यहाँ पे आपके यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया है साधु आपके कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है आपको बताना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्ल युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं, भारतेंद्र युग के। प्यारे साथियों, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। एकदम शानदार भैया, पेपर आउट हो चुका है तो घर से ही तैयारी करके जाना है ना, इस पेपर को किसी भी हाल में तैयार करके जाना साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा ना आपके शुक्ल युग हो जाएंगे, शुक्ल युग यानी कि ए नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, पूरा फुल पेपर को सोल्यूशन करेंगे हम लोग। पूरा फुल सोल्यूशन के साथ ही आज हम लोग जाएंगे, ऐसे तो घर नहीं जा सकते। चलिए साथियों, अब यहाँ पे आता है आपके अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अब आपके स्क्रीन पे साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है। प्रश्न यहाँ रहेगा साथियों, आपके नीचे प्रश्न दिया है आपके, ये भी आपके 1 नंबर में रह जाएंगे साथियों, है ना। गबन की विधा है, गबन की विधा है साथियों आपको बताना है, गबन की विधा है साथियों आपको बताना है। बहुत बढ़िया होगा यार साथियों, पेपर को एकदम तैयार करके ही जाना, ऐसे नहीं घर जाना है। अब साथियों यहाँ पे अब आ रहा है आपके कि नाटक है भैया, एकांकी है भैया, है ना, कि उपन्यास है कि या फिर कहानी है साथियों। बिका क्या होगा गबन की विधा साथियों, उसको बताना है साथियों। आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? इसका जो होगा ना उपन्यास हो जाएगा, यानी कि जो सी नंबर होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर उपन्यास राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे प्रश्न आता है, ये भी आपके 1 नंबर के रहेंगे साथियों। 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे अब साथियों आपका आता है कि कंकाल के लेखक है, कंकाल के लेखक कौन है साथियों आपको बताना है। मुंशी प्रेमचंद जी है, जयशंकर प्रसाद जी है, निराला जी है, या फिर आपके रामचंद्र शुक्ल जी साथियों। तीसरे का आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा साथियों। यहाँ पे आपके राइट आंसर जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है भैया, पूरे पेपर को एकदम निचोड़ के लेके जाइएगा, कहीं कुछ बचा तो साथियों कहीं बच ही नहीं पाएगा इस पेपर को, अगर आप तैयार कर लेंगे तो एकदम पूरा धजिया उड़ा के छोड़ देना है ना साथियों। यहाँ पे अब आता है प्रश्न आपके चौथा प्रश्न कि कलम की सिपाही कृति, कलम का साथियों सिपाही कृति है आपको बताना है। ये भी आपके 1 नंबर में रह जाएंगे। यहाँ पे आपको दे रखा धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती के साथियों ये इनकी है, या फिर आपके अगेय जी का है, वात्सल्य अगेय जी का, या फिर आपके साथियों यहाँ पे दिया है कि जैनेन्द्र की है ना, कि अमृत राय की है। बताना है भैया, इनमें से आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। 4 विकल्प तो मिल चुके हैं। अब साथियों इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके अमृत राय, अमृत राय यानी कि साथियों आपके डी नंबर बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे अब साथियों प्रश्न आता है कि शुक्ल युग की साम्यवादी साथियों, साम्यवादी है साथियों आपको बताना है, यानी कि कब से कब तक है साथियों। तो यहाँ पे आपके ए नंबर में दिया है 1900 ईस्वी से लेके 1919 ईस्वी से साथियों 1918 तक, 1919 से ईस्वी से लेके साथियों 1938 तक, 1936 ईस्वी से लेके 1943 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी से लेके साथियों 1900 ईस्वी तक। इनमें का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे आप कहेंगे 1919 से ईस्वी से लेके 1938 ईस्वी तक, है ना, यानी कि आपके बी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है अगला प्रश्न आपके सामने, साकेत रचना है, साकेत रचना है 1 नंबर मिल जाएगा साथियों। इसे आप हल करेंगे ना, महादेवी वर्मा की है साथियों, है ना, सुमित्रा नंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है साथियों। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगी। प्यारे साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त जी, यानी कि डी नंबर जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है आपके पास साथियों, महादेवी वर्मा क्या कवियत्री है साथियों, आपको ये भी 1 नंबर मिल जाएगा। महादेवी वर्मा कवियत्री है साथियों, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे बताया साथियों कि प्रगतिवादी युग की है, द्विवेदी युग की है साथियों, या फिर छायावाद युग की है, या फिर प्रयोगवाद युग की, किस युग की है साथियों आपको बताना है। इनमें से इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों छायावाद युग, छायावाद युग की है। अब साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आता है प्यारे साथियों, है ना, गंगा लहरी, गंगा लहरी रचना है आपको बताना है। ये भी 1 नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना। पद माकर की है साथियों, बिहारी की है, या फिर कि भूषण की है,
मत्तीराम की है, किसकी है भैया आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। तो भैया इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपकी बहुत बढ़िया है ना, पद्माकर, पद्माकर की हो जाएगी। अब साथियों यहाँ पे 9वां प्रश्न आपके साथ, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। आधुनिक काल की समय सीमा साथियों कब से कब तक है, इसको बताना है। समय सीमा, आधुनिक काल का समय सीमा आपको बताना है साथियों। यहाँ पे आपको दिया है 1919 ईस्वी से लेके 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से लेके 1943 ईस्वी तक, और यहाँ पे साथियों और भी दिया है आपके साथ 1918 ईस्वी से लेके साथियों 1950 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी से लेके 43 ईस्वी से साथियों अब तक। तो इसके जो राइट आंसर होंगे साथियों कि 1843 ईस्वी से लेके साथियों अब तक, यानी कि अभी तक चल रहा है ना। तो साथियों ये अभी तक चल रहा है। चलिए अब देखते हैं साथियों यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या बोला है आपके, हाँ, कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। भैया महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये आपको बताना है ना। निहार साधु उनकी रचना नहीं है, सांध्या गीत साधु उनकी रचना नहीं है, युगांत साधु उनकी रचना है, या फिर आपकी दीप शिखा उनकी रचना नहीं। आपको बताना है भैया इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम तो कहेंगे भैया यहाँ पे आप कहेंगे युगांत, यहाँ पे आपके जो सी नंबर होंगे ना, युगांत साधु आपके राइट आंसर हो जाएंगे, सी नंबर, है ना। अब साधु यहाँ पे आता है आपके अगला प्रश्न कि हास रस का अस्थाई भाव क्या है। साधु हास रस का अस्थाई भाव हाँ से ही होता है, यानी कि आपके बी नंबर जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे साधु पीपर पात सरित मन डोले उपरोक्त पंक्ति में अलंकार साधु आपको बताना है भैया इनमें अलंकार क्या है। तो आप लगाएंगे भैया उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। अब साधु यहाँ पे बताया गया है कि सोटा छंद में चरण होते, कितने होते भैया, 4 चरण होते, 4 चरण होते। अब साधु यहाँ पे आता है उपदेश शब्द में उपयुक्त, है ना, उपयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि पहले। तो साधु यहाँ पे हो जाएगा उपसर्ग, मतलब पहले होता है तो उप, साधु यहाँ पे उप होगा, यानी कि सी नंबर आपके राइट आंसर। प्रत्यय के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं भैया, प्रत्यय के उपसर्ग और प्रत्यय साधु आपके 2 होते हैं, यानी कि आपके जो डी नंबर होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। अब साधु यहाँ पे दिया है कि हानि लाभ में समास है, तो भैया कौन से, द्वंद्व, है ना, द्वंद्व समास हो जाएंगे, यानी कि ए नंबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। पूरे पेपर को देख के जाना भैया, पूरा फुलबाज करना, नहीं तो बाद में चल के आप कहेंगे कि क्या हुआ, पेपर हमें तो समझ में ही नहीं आया। अब साधु यहाँ पे आता है कि मछली की परिवाची है साधु, आपको बताना है। मीन मतलब मछली होती है, मीन मतलब मछली होती है। साधु यहाँ पे दिया है कि यद्यपि में कौन सी संधि है, आपको बताना है भाई। आप कहेंगे साधु यहाँ पे यण संधि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साधु यहाँ पे आता है आपके कि मधु शब्द का, है ना, द्वितीयक विभक्ति बहुवचन रूप है साधु, आपको बताना है। आपको बताना भैया इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। साधु यहाँ पे आप डी नंबर में लगा दें मधुनी, मधुनी जो होगा साधु आपकी ये राइट आंसर। साधु उसके बाद यहाँ पे 20 यानी कि आखिरी बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे साधु आपके, हाँ, पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है साधु, धातु वचन एवं पुरुष आपको बताना है। तो इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे साधु यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, या फिर आपको साधु यहाँ देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो साधु इनमें जो राइट आंसर होगा ना आपके ये हो जाएंगे प्रथम पुरुष द्विवचन, ये वाला आपके राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। अब चलिए साधु यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको साथियों खंड ब में दिया है आपके साथ, है ना, वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे साथियों। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए साथियों। यहाँ पे आपके 6 नंबर मिल जाएंगे, 2 4 2 6। तो साथियों यहाँ पे अब ये होगा कि यहाँ पे देखो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसको पढ़ के संदर्भ लिखना है ना। गद्यांश के रेखांकित अंश का साथियों भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है साथियों इसके बीच में, तो उसको साथियों आपके मतलब ऐसे करके होंगे साथियों, इसको पढ़ के आपको लिखना है और लेखक के नाम लिखना है। अथवा करके ये दिया है साथियों, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, तो इसमें भी वही हाल है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए साथियों अगला आता है, यहाँ पे अब साथियों दिया गया है आपके कि दिए गए पदांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए साथियों। ये भी आपके 6 नंबर में रहेंगे, उसको भी साथियों वैसे ही करना है, आप देख सकते हैं। अथवा करके दिया है भाई, यहाँ पे अथवा करके दिया है, आप चाहे तो इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है साथियों, चाहे आपको इसे अनुवाद करें चाहे आप इसे अनुवाद करें, इन दोनों में से किसी एक को अनुवाद करना है। यहाँ पे दिया साथियों कि दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए भैया। तो साथियों यहाँ पे आपको पदांश दिया गया तो इसको भी हिंदी में अनुवाद ही करना है। यहाँ पे अथवा करके दिया साथियों, अथवा करके आप देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आता है भाई, उसके बाद से यहाँ पे आता है आपके, है ना,
दिया है साथियों कि अपने अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। भैया ये जिला वाइज आता है, आपको पता है ना कि ये जिला वाइज आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि एक ऐसे तरकीब तैयार कर नहीं दे, जिला वाइज आता है। आपके जो जिला होगा साथियों हमारा बलिया जिला के, जहाँ के साथियों कौन से तैयार करेंगे साथियों, तो हमारे बलिया जिले में जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथियों, कर्ण खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्रण को तैयार करना है साथियों। कर्ण पे तैयार करना है, ये वाला आपको तैयार करना है। प्यार साथियों इनमें से किसी एक को लिखना है, बस आप लिख देंगे काम खत्म हो जाएगा। अब चलिए साथियों यहाँ पे आता है, यहाँ पे अब आता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। साथियों यहाँ पे प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्यारे साथियों ये आपके जो तीनों है ना, तीनों एकदम फेमस है, तीनों एकदम फेमस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तीनों फेमस होने के बावजूद भी हम बस एक ही तैयार करें, तो जयशंकर प्रसाद का तैयार करिएगा भैया। तो साथियों यहाँ पे आपको दिया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए साथियों, है ना। तो आपको तुलसीदास को तैयार करना है, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी, तो ये दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 18 फरवरी 2026 के लिए, 18 फरवरी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया। तो साथियों 2 नंबर अगर आप चाहते हैं तो एक प्यारा सा श्लोक याद कर लेंगे, आपके काम खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे दिया साथियों कि निम्नलिखित में से, है ना, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ज्ञान कुतो संभावती, साथियों यहाँ पे कुत्र संभावती, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये एक तैयार करना है साथियों, और मैं बता रहा हूँ 2 को तैयार करना है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमेशा आता है, ये हमेशा आता है, चंद्रशेखर वाला हमेशा आता है, तो भैया उसे आप तैयार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। अब साथियों यहाँ पे आपके आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर साथियों निबंध लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपको दिया साथियों आतंकवादी, साथियों यहाँ पे दिया आतंकवादी पे 10 में आता है भैया, 10 में आतंकवादी पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेरे साथियों मेरा प्रिय कवि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। वृक्षारोपण आपके बहुत कम आते हैं, नारी साथियों नारी पे बहुत कम आता है, लेकिन आपके मेरा प्रिय कवि पे आता है साथियों, और यहाँ पे आतंकवादी पे आता है। तो साथियों यहाँ पे आपके पूरा फुल पेपर हो जाएंगे, आपके पूरा बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ पता हो गया भैया, आपको पूरा फुल डिटेल्स मिल चुके हैं। प्यारे साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथियों चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।